गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं मिलके मेरे काका के पास में, मेरे गोलू काका के पास में, क्योंकि सभी को पता होगा, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको सभी को पता होगा कि उनके साथ में क्या हुआ था। किस तरह से एक मुस्लिम युवक ने उनको चाकू मारा था, पेट पे मारा था, हाथ पे वार करा था और उनके पीछे दौड़ा था उनको मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। और उस टाइम ऐसी सिचुएशन हो गई थी गाइस कि मतलब इतना डीप कट लगा था ना, इतना अंदर बैठ गया था चाकू की वजह से, पूरा पेट कट चुका था और इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी ना कि मौत के मुंह में ही चले गए थे काका। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपका मन सच्चा हो और अगर आपकी प्रार्थना सच्ची हो तो सब कुछ अच्छा होता है। पूरी फैमिली में ऐसा दहशत का माहौल हो गया था ना कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका बचना। लेकिन एक ऑपरेशन जो था उनका उस टाइम सक्सेसफुल रहा गाइस, और मौत के मुंह में से वो बच के निकल के आ गए और बहुत खुशी हुई थी। हुआ ऐसा था गाइस, सीन ऐसा था कि एक मुस्लिम युवक था जो मेरे काका के आसपास ही रहता था, मतलब कहते हैं ना पड़ोस में आगे जाके थोड़ा सा, तो वहीं पे रहता था। तो उसने क्या करा, उसको जब पैसे की ज़रूरत थी तो मेरे काका से मांग रहा था वो। काका ने 2-3 बार टाल दिया, लेकिन उसके बाद में उनको वापस से बोला। तो फिर मेरे काका ने सोचा चलो ठीक है यार, छोटी रकम है, 20,000 रुपये कुछ मांगे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है दे देते हैं इसको। तो अब 20,000 रुपये उन्होंने उस टाइम तो उसको दे दिए। लेकिन जब वापस लौटाने की बारी आई, जब मेरे काका ने उससे मांगे वापस से पैसे कि तू अब वैसे वापस कर दे, मुझे ज़रूरत है, तो उसने क्या करा भाई कि मतलब पैसे लौटाए तो नहीं, लेकिन उसने क्या करा, उसने यूज़ करा भाई वहाँ पे चाकू। अब चाकू ने वहाँ पे चाकू का यूज़ करा और चाकू इस्तेमाल करके भाई उन्होंने ऐसी सिचुएशन ला दी हम लोगों के लिए कि आज वो 20,000 रुपये की जगह फैमिली वालों को इतना पैसा वहाँ पे लगाया ना भाई, क्या बताऊँ। 6 से 7 लाख रुपए अभी तक एक ऑपरेशन में लग चुके हैं और अभी सेकंड ऑपरेशन है। और सेकंड ऑपरेशन में सिचुएशन ऐसी हो गई है भाई, कोई ने किसी ने हेल्प में बोला था कि 2 महीने के बाद में करेंगे सेकंड ऑपरेशन, क्योंकि एक ऑपरेशन होने के बाद में सेकंड ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का पेट का तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था। जो पेट पे डीप कट आया था, इतना अंदर बैठा हुआ था, वो डीप कट आया था, वो ऑपरेशन तो कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था कि एक नली यहाँ पर रहती है जिससे हम लोग फ्रेश होते हैं, जो खाना डाइजेस्ट करती है और फ्रेश होते हैं, वो वाली जो नली रहती है वो कट चुकी थी उनकी, बिल्कुल कट चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था उसमें। तो वहाँ पे क्या करा था उन्होंने कि एक जॉइंट लगा दिया था, मतलब एक थैली लगा दी, पॉलीथीन बोल सकते हो उसको, एक पॉलीथीन जैसा कुछ लगा दिया था उन्होंने, बैग टाइप। तो उसमें क्या होता, जो भी अपन खाना खाते हैं ना, तो वहीं आकर डाइजेस्ट होता था। तो हुआ ऐसा कि अब वो जो थैली है वो हटा दिए डॉक्टर ने, और हटाने के बाद में अब उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया भाई। तो सक्सेसफुल हुआ गाइस वो सेकंड ऑपरेशन भी, भगवान की कृपा से सक्सेसफुल हो गया, हम लोगों की प्रार्थना से सक्सेसफुल हो गया। और अब हम लोग उनसे मिलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि देखो भाई, ऑपरेशन के बाद में भी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया तो वो ठीक हो गए। अभी हम लोग जाने वाले हैं उनसे मिलने के लिए और देखेंगे, आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे क्या हुआ और उस मुस्लिम युवक के साथ में अभी क्या चल रहा है। गाइस रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को लेना है एप्पल, क्योंकि एप्पल लेके चलेंगे वहाँ पर। और इधर देखो महक और ये लोग भी पहुँच चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। क्या हुआ महक? कोई नहीं, तुमको बैठना एक साइड है, चलो चलो गाइस चलते हैं, चले। फाइनली अभी हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, देख सकते हो ऊपर हॉस्पिटल दिख रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना। वो तो अभी तो ढूंढना पड़ेगा, सबसे मुश्किल है। जैसे 3rd फ्लोर का बोला था ना, 3rd फ्लोर में 302। निशा दीदी से बात हुई थी अभी मेरी। अच्छा। 302 का बोला। तो कौन सा है यहाँ पर? तो अलग अलग लिखा हुआ है ना नेम। चलो चल के ही देखते हैं। चलो चल। सोहन भी आ गया, अभी सोहन से पूछ लेंगे, सोहन को पता होगा शायद, क्योंकि सोहन अभी इतने टाइम से यही था ना। शायद वो मिलने भी आ गए हो तो। हाँ गाइस, 2 घंटे का समय लगा हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आपको पता है कि जब भी कोई हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ढूंढ रहे थे और फाइनली हम लोगों को 302 नंबर मिल गया और फिर हम लोग एंटर हो गए थे हॉस्पिटल के अंदर। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए, मुझे वहीं पे दिख गए थे गोलू काका के पापा, मतलब कि हमारे छोटे दादाजी, वो दिख गए थे। और फिर हम लोग उनके पास में चले गए और जैसे ही मैं गया ना, तो उनकी हालत ऐसी हो रही थी ना गाइस, सच में आंखों में से पानी आ रहा था देखते से ही। देखो आप देख सकते हो कैसी कंडीशन हो रही है अभी। और मुझसे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी, मैं एप्पल लेके आया था उनके लिए, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने बोला कि मैं एप्पल नहीं खाऊंगा अभी, क्योंकि डायरेक्ट जो नली आप लोग देख रहे हो ना गर्दन के वहाँ से लगी हुई है, तो डायरेक्ट बॉटल चढ़ रही है उनको गर्दन से ही, और ग्लूकोज की, और मतलब पूरी चीज़ें उसी से जा रही है अभी बॉडी के अंदर, और कुछ भी नहीं जा रहा था। तो देख के मैं सारी चीज़ें पूछ रहा था कि कितने दिन से कैसा लगा, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि बहुत मतलब पेन तो हो रहा है, क्योंकि पेट के अंदर अभी टाँके लगे हुए हैं ना, तो पेन बहुत हो रहा है अभी भी। ये देखो टाँके आप देख सकते हो गाइस कि कैसे लगे हुए हैं टाँके अभी भी बॉडी के अंदर।
तो गोलू काका बहुत हिम्मत वाले हैं, तो इसके चक्कर में उनको कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम लोग सच में देख के बहुत ऐसा लग रहा था। ये देखो यहाँ पे कट का निशान, जो उन्होंने चाकू मारा था, एक यहाँ पे एक पेट पे कट लगा था और एक हाथ में लगा हुआ था। तो उस टाइम तो एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन दूसरा ऑपरेशन भी अच्छे तरीके से सक्सेस हो गया, भगवान का आशीर्वाद था। और पूरे हॉस्पिटल में काका ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन हो रही है ना, वो काका की हो रही थी, ऐसा लग रहा था पूरे कैबिन के अंदर यहाँ पे। और मुझसे बोल रहे थे कि तुमको याद कर रहा था मैं। तो मुझे अच्छा लगा काका को देख कर के कि यार मैं आ गया टाइम से यहाँ पर काका से मिलने के लिए। और महक देख ही नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। महक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो महक चुपचाप होकर देख रही थी। और काका बता रहे थे कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि अभी मेरी डॉक्टर चेकअप करने के लिए आने वाले हैं थोड़ी सी देर के अंदर। और देखो कैबिन पूरा, कितने पेशेंट्स, मतलब हॉस्पिटल और एक पुलिस स्टेशन, इन दोनों से तो सभी को बचाए बस भगवान। और सोहन को भी बहुत चिंता हुई देख कर। देखो सब यहाँ पे, ये गोलू काका के पापा जी हैं, हमारे छोटे दादाजी। ये देखो आप, काका हमसे कुछ कहना चाहते हैं गाइस, आप लोग सुनो क्या कह रहे हैं काका यहाँ पे। ये पकड़ के रखो ना, नहीं, सोहन पकड़ लेगा। ये ले। हाँ जब यहाँ से गया ना मैं, हाँ तो पहले जैसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया, मैं कपड़े पहनाए, हाँ फिर मैं ऑपरेशन थिएटर तक गया, पैदल ही चल के गया। हाँ। और पैदल चलने के बाद में मतलब अंदर तक, ऑपरेशन थिएटर तक भी पैदल ही चल के गया मैं। अच्छा। उसके बाद में नर्स वगैरह सब लोग ने मेरे को कमर में एक सुई रहती है बेहोशी की, फिर उड़ने लगे। हाँ। तब मुझे पता लगा कि आज मेरा ऑपरेशन होना है। मतलब तब तक पता नहीं था काका? मेरे को पता नहीं था कि वापस मेरे पेट मतलब वापस कुछ कर रहा है। हाँ मतलब पेट, मेरे को पता है कि वापस मेरा पेट फटने वाला है। हाँ। वो तो काका आप हिम्मत वाले हो, नहीं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं ऐसे समय पे आके। पहले से यही बहुत सारे लोगों को देखा है कि बाहर है ना, वो केबिन रहता है ऑपरेशन थिएटर के, वो वहीं से बेहोश करके लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर पर। हाँ। मैं पहला बंदा होगा जो पैदल चल के गया। हाँ। और उसका क्या हुआ अभी? वो उसका केस चल रहा है अभी? उसका केस चल रहा है, वो अंदर ही है अभी। अंदर ही है ना? उसने 2 बार मतलब अब काका, अब पूछना चाहूँगा मैं मतलब गाइस सबसे कि ये लोग बोलते हैं कि भाईचारा भाईचारा, तो ऐसे कैसे भाईचारा निभाए? कोई भाईचारा नहीं वैसा है ना? कोई भाईचारा नहीं। मैं उसको बचपन से जानता हूँ। हाँ। बचपन से जानता हूँ मैं उसको, बचपन से। ऐसा भी नहीं कोई रंजिश वंजिश वगैरह थी, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, खाली बस एक मनमुटाव के चक्कर में। हाँ। खैर कोई बात नहीं काका, आप तो रिकवर कर जाओगे। अगर भगवान सबको देखता, सबको कर्म के हिसाब से सज़ा मिलती है। उसकी घरवाली का फ़ोन आया था मेरे पास। हाँ। मेरे पास तो डायरेक्टली नहीं किया, मेरे दोस्त लोगों के पास में भेजा था। हाँ। बोल रहे थे कि भैया से बोल दो राजीनामा कर ले। अच्छा। मतलब मैं अभी तो हॉस्पिटल में, अभी भी हॉस्पिटल हाँ में। हाँ। और उसके बाद में उसको छोड़ाने की बात कर रहे हैं। बता यार कैसे लोग। हाँ बहुत बहुत। मैं सही रहता तो मैं सब बिल्कुल नहीं करना काका गाइस, मतलब अपने को तो गाइस, मेरे को आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि काका को क्या करना चाहिए। बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। समझौता मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ नहीं करना काका अपने को। मैं नहीं कर पाऊंगा समझौता। इतने टाइम से ये आज इतना खर्चा होगा काका, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लग चुके हैं अभी तक। 8 लाख रुपए तो लग चुके हैं। हाँ प्लस प्लस उसके बाद में हाँ 1-1.5 लाख रुपए तो मेरा उसके लग गया, मतलब डॉक्टर को अलग से बुलाने के। हाँ घर पे ट्रीटमेंट के दवाई गोली के अच्छे, मतलब नॉर्मली तरीके से 6-7 हज़ार रुपये के मेरा मंथली है ड्रेसिंग का सामान। ड्रेसिंग का, और अभी तो और लगेंगे। हाँ अभी और हाँ, क्योंकि जब तक ये रिकवर नहीं होगा गाइस, आप लोगों ने देखा ही सही, अभी जब तक रिकवर नहीं, जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्यों काका? हाँ हाँ। अभी कुछ भी नहीं भाई, जब से ऑपरेशन हुआ जब से मेरे को कल सिर्फ पानी पिला रहे हैं। आज 2 नरियल पानी लाए पापा। हॉस्पिटल के आने के बाद में महक रोने लगी गाइस, क्योंकि उनके सामने नहीं रोई ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे। और यहाँ पे आके महक रोने लगी। महक, पता ही है आपको सबको कि महक कितनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और आते से ही रोने लगी। मैंने समझाया कि महक मत रो, ठीक होके आ जाएंगे घर पे। अब देखो ये लड़की पराई होने के बाद में भी यहाँ पर कितना अपना मानती है सभी को, तो हमको भी इसको लेके चलना है गाइस। और महक बहुत अच्छी लड़की है। आ चुके हैं और देखा आप लोगों ने काका की हालत किस तरह से, अभी भी कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। मतलब उनको देखते से अच्छा लगता है कि जब हंसते रहते हैं, थोड़ा मुस्कुराते रहते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। लेकिन कुछ उसके बाद में कहीं ना कहीं तो उनको अभी भी दर्द है, और
आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब किसी की बुराई तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भाईचारा निभा के चलो, भाईचारा निभा के चलो, हम तो हमारी तरफ से भाईचारा निभा के चलेंगे हमेशा। लेकिन आप बताओ मुझे कि ऐसे अगर लोग होंगे समाज के अंदर तो कैसे विश्वास किया जाएगा किसी के ऊपर। चलो देखो, काका ने क्या बोला कि मैं बचपन से उनको जानता था और बचपन से जानने के बाद में भी उनके साथ में ये सब चीज़ें करी हुई। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बचपन के होने के बाद मतलब सालों, आज काका की उम्र 32-33 साल है। 32-33 साल से मतलब जान रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, सब कुछ करने के बाद में भी इंसान ऐसा कर सकता है। तो यार जो 2-4 साल के दोस्त होंगे किसी के साथ में, तो उनके साथ में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आज के ज़माने में किसी पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता भाई, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छा है वो अच्छा है, कोई सभी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। विश्वास उसी पे करो कि जो जिसको आप पहचानते हो अच्छी तरीके से और आपको लगे कि नहीं यार ये विश्वास लायक है। लेकिन उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को नोटिस करके चलना पड़ेगा कि ये हमारा साथ आगे तक दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में तो देखो, कोई किसी का साथ नहीं देता है, साथ वही देता है जो अपना मानता है और अपने होते हैं। जैसे स्पेशली अगर बात बोलूँ तो घर वाले या फैमिली, और कोई बाकी साथ नहीं देता भाई। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और गाइस, जो लोग काका को सपोर्ट करना चाहते हैं या अगर फाइनेंशियली थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, जो थोड़ा सक्षम है, तो वो प्लीज़ सपोर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो काका का थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, क्योंकि वैसे भी अभी फैमिली से 8-10 लाख रुपए लग चुके हैं ऑलरेडी। कितना चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसी को भी जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो है विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।